कराची में हैवी ट्रैफिक हादसे ने मजीद 2 खानदान उजाड़ दिए। न्यू चाली में ट्रेलर की टक्कर से लियारी के रिहायशी मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक, ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। जाम बहक नौजवानों की शनाख्त जैद और नूर मोहम्मद के नाम से हुई है। दोनों लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। लवाहिकीन के मुताबिक दोनों घर से घूमने के लिए निकले थे। नूर मोहम्मद जोड़िया बाजार में बर्तन का काम करता था, जैद फिशरीज में मजदूरी करता था। हफ्ते को बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया था। कराची में रवा साल सिर्फ हैवी गाड़ियों से होने वाले हादसात में 83 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। आज से सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुमे के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्की है। गर्मी की लहर के बायस आंधी या झक्कड़ भी चल सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह, हैदराबाद और दादू में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची 39, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान 37, लाहौर, पेशावर 35, इस्लामाबाद और कोयटा में 33 डिग्री रिकॉर्ड। हमें खबर मिली कि गैरेज में दहशतगर्दी हुई है, 8 आदमी जो थे उनको शहीद कर दिया गया है। तो हमारी हुकूमत से अपील है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि हमारे इस दुख की घड़ी में ताउन करें, हमारे साथ हमारी डेथ बॉडी लेकर हमें दें। दोपहर को पता चला 2 बजे करीब के इसी तरह से ईरान में वाक़या हुआ है और इसी तरह से 8 बंदों को कत्ल कर दिया गया है। तो फिर हमने भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई किस्म का हमसे रब्ता नहीं हो सका। ईरान में फायरिंग करके कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों के लवाहिकीन गम से निढाल। हुकूमत से मय्यतें जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने की अपील कर दी। जहाँ बहक 8 पाकिस्तानियों में से 6 का ताल्लुक बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ, जबकि 2 का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन को सूबा सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके महरिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया। 8 पाकिस्तानी एक वर्कशॉप पर मोटर मैकेनिक का काम करते थे। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने हाथ पैर बांधकर शहरियों को गोलियां मारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कानूनी ज़ाब्तों की तकमील के बाद मय्यतें पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कत्ल पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए ईरानी हुकूमत से मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा। कहा, बेईमाना इक़दाम की वजूहात सामने लाई जाएं। खित्ते के मुमालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राब्ता करने और ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को उनकी मय्यतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मय्यतों की वापसी के लिए ईरानी हुकाम से राब्ते में है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और ज़ाहदान में कौंसल खाना मुतहरिक हैं। वाक़े की तफसीलात की तस्दीक के मुंतज़िर हैं। ईरान और अमेरिका ने ओमान में बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। दोनों मुमालिक का बातचीत जारी रखने पर इतफाक। बातचीत का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते को होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ईरान से जल्द नया जौहरी मुआहिदा करना चाहता है। ईरान और अमेरिका दोनों ही बातचीत को ज़्यादा तूल देना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदे विटकॉफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को सदर ट्रंप की ख्वाहिश से आगाह किया कि दोनों मुमालिक इख्तलाफात बातचीत और सिफारतकारी से हल करें। मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, दोनों मुल्क मुज़ाकरात की बुनियाद के बहुत करीब पहुँच गए हैं। बिलवास्ता मुज़ाकरात में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कार अलग अलग कमरों में बैठे। बातचीत ओमान के वज़ीर ख़ारजा के तवस्सुत से हुई। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में ईरानी और अमेरिकी वफूद के दरमियान मुख्तसर बातचीत भी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत ठीक जारी है। यूक्रेन रूस मुज़ाकरात भी ठीक हो सकते हैं। कहा, सेमी कंडक्टर्स पर टैरिफ से मुतालिक इंतजामिया के नुक्ता नज़र से पीर को आगाह करेंगे।
अमेरिका चीन तिजारती जंग में अमेरिका की पहली पसपाई। अमेरिकी सदर ने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। ये चीज़ें ज़्यादातर चीन से आती हैं। इस टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजीज कंपनीज को फ़ायदा होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप वाजे कर चुके हैं कि हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पर इन्हिसार नहीं कर सकता। व्हाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमेरिका वापस ले जाएंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन सेनेट भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा की मीटिंग्स होंगी। कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन में वजीर आजम भी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसा में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतमाम। महंगाई में कमी के असरात अवाम तक न पहुंचे और FBR में करप्शन रोकने में हुकूमत नाकाम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का एतराफ। कहा, चीनी, मुर्गी और दालों की कीमतों पर नजर है। आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ ऊपर जा रही हैं। मिडल मैन मनमानी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतों और इंतजामिया से मिलकर यकीनी बनाएंगे कि कीमतें कंट्रोल हों। किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। वजीर खजाना ने FBR में करप्शन का एतराफ करते हुए ताजिरों से रिश्वत ना देने की अपील कर दी। कहा, ऐसे लोगों को फारिग कर रहे हैं जो बदउनवानी में मुलविस हैं। रिश्वत की ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर टैक्स निज़ाम में रिश्वत लेने वाले मौजूद हैं तो उन्हें रिश्वत देने वाले भी हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए। लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात करके वतन रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। पार्टी इलामिये के मुताबिक हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पार्टी चेयरमैन मुंतखब होने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर। चौधरी शाफी हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग काफ की नौमुंतखब क़यादत के नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है कि मुस्लिम लीग काफ मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची के इलाके माड़ीपुर में पुराने कपड़ों के गोदाम में लगी आग तकरीबन 2.5 घंटे बाद बुझा दी गई। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह भी पता नहीं चल सकी। कराची में मौज को चेक पोस्ट के करीब पुलिस के हसास इदारे की हमरा कार्रवाई। डबल केबिन गाड़ी के खुफिया खानों से 618 कीमती मोबाइल फ़ोन्स बरामद। गाड़ी से स्मगल शुदा नॉन PTA मोबाइल फ़ोन चलाने वाली 40 डिवाइसेस भी बरामद। SSP किमाड़ी का कहना है डबल केबिन गाड़ी स्मगलिंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। स्मगलिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गाड़ी समेत कस्टम के हवाले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि केनाल्स के मामले पर हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे, लेकिन फैसला सोच समझ कर करेंगे। साजिशी चाहते हैं पीपल्स पार्टी हट जाए और फिर वो जो मर्जी करें। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, साजिशी कहते हैं कि सदर जरदारी ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? सदर को किसी चीज़ की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं। सांगड़ के इलाके शाहपुर चाकर में तालाब में डूबकर एक ही खानदान की 3 खवातीन जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक खातून कपड़े धोते हुए फिसल कर तालाब में गिरी, जिसे बचाने के लिए दीगर 2 खवातीन ने भी तालाब में छलांग लगा दी।
टोबा टेक सिंह के इलाके कमालिया में 4 डाकू ने वारदात के दौरान 2 खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। डाकू लाखों रुपए नकदी और जेवरात लूटकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जर्मनी से पेशावर के लिए बुक पार्सल से मुनशियात बरामद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मशकूक पैकेट का मुआयना करने पर 8 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई है। अमरीकी अरकान कांग्रेस जैक बर्गमैन, थॉमस रिचर्ड और जोनाथन जैक्सन की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। इलामिये के मुताबिक अमरीकी वफ्द का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने और कलीदी शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। वफ्द का सरमायाकारी के मौके को फ़रोग के लिए निजी शोबे को शामिल करने की अहमियत पर जोर। एहसन इकबाल ने कहा, मजबूत पाक अमरीका शराकतदारी, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी वफ्द 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आला अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दूसरे रोज के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेटों पर 234 रन स्कोर किए। कप्तान मोहम्मद रिजवान इस एडिशन की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में कराची किंग्स के जेम्स वेंस ने फतहगर सेंचुरी इनिंग्स खेली, 101 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 60 रन स्कोर किए। दिन के पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 80 रन से मात दे दी। फातेह टीम के कप्तान सऊद शकील ने 59 रन की इनिंग्स खेली। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के रहनुमाओं की बीएनपी के रहनुमा अख्तर मेंगल पर तनकीद। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार अख्तर मेंगल के जायज़ मसाइल हल करना चाहते हैं, मगर वो अपनी जिद पर कायम है, लेकिन उनका एक ही एजेंडा है जो अदालत में ज़ेर समाअत है। अख्तर मेंगल के हालिया बयानात एहसान फरामोशी के बराबर हैं। उनकी जिद की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। हुकूमत किसी की जिद नहीं मानेगी। जिद पर मुतालिबात मंजूर नहीं होते। मस्तूंग में लखपास के मकाम पर बीएनपी का धरना 17वें रोज भी जारी। बीएनपी के धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गवादर में मछली के शिकार के लिए वायर नेट के इस्तेमाल पर पाबंदी सख्त करने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक वायर नेट का इस्तेमाल करने वाले माहीगीरों की कश्तियां जब्त होंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह कैद की सजा दी जाएगी। स्टेज और टीवी के नामवर कॉमेडियन जावेद कोडू इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक 63 बरस के जावेद कोडू काफ़ी अरसे से अलील और जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। जावेद कोडू ने 3 बेटे और बेवा को सोगवार छोड़ा है। गवादर में बिजली की अदम दस्तयाबी के मसले ने शिद्दत इख्तियार कर ली। दर्जनों फिश और बर्फ फैक्ट्रियों के बंद होने का खदशा है। गवादर फिश इंडस्ट्रीज और बर्फ फैक्ट्रियों मालिकान का कहना है कि हुकूमत को सालाना अरबों रुपए टैक्स अदा करने के बावजूद गवादर में माहीगीरी की सनत ज़ब-ओ-हाली का शिकार है। फैक्ट्रियों में मछलियाँ खराब हो रही हैं। इसराइली फौज का गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला। निस्फ शब को अस्पताल से जबरी इनकला। 12 साल के बच्चे समेत 3 अफराद शहीद कर दिए। शदीद जख्मी मरीज भी सड़कों पर आ गए। शिमाली गजा में जख्मियों और मरीजों के लिए कोई तिबी मरकज बाकी ना रहा। 24 घंटों में 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने रफ़ा पर कब्जा करके इलाके को गजा पट्टी से अलहदा कर दिया। हिजबुल्लाह के जनूब लतानी दरिया से इसराइली सरहद तक के इलाके से पीछे हट गई। 265 में से 190 पोस्टें लबनानी फौज के हवाले कर दी गई। मक्का मुकरमा में हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़। सऊदी वज़ारत दाखिला की उम्रा वीज़ा पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने ममालिक को लौट जाने की हिदायत। कहा, वापस ना जाना खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। 23 अप्रैल के बाद से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा। काम की गर्ज से मक्का या मशाइर मुक़द्दसा जाने वालों को पोर्टल से परमिट लेना होगा। मुमताज़ बैंकार ज़फ़र मसूद की किताब सेट 1C की
कराची में तकरीब रुनुमाई। जफर मसूद ने किताब में इंसानी जिंदगियों में हादसात के तजर्बात और असरात, अज़्मो हिम्मत पर आप बीती लिखी। कराची में फ़ज़ाई हादसे में मौजज़ाना तौर पर बच जाने के बाद के तजर्बात बयान किए। हादसे में महफूज रहने वाले एक और मुसाफिर ज़ुबैर ने बताया कि यकीन नहीं आता हादसे के बाद अस्पताल भी पैदल चल कर पहुँचा। आज भी जहाज़ के टेक ऑफ और लैंड करने पर दिल दहल जाता है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में हज़रत शाह हुसैन अल-मारूफ मादू लाल हुसैन का 437वां उर्स शुरू हो गया। इसे मेला चिरागाम भी कहा जाता है। थर्ड डेजर्ट जीप रैली के दूसरे रोज प्रोडक्शन राउंड में छोटी गाड़ियों की रेस। ड्राइवर्स ने 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल सहराई ट्रैक पर अपनी महारत का जबरदस्त मुजाहिरा किया। इवेंट के आखिरी रोज आज प्रोफेशनल कैटेगरी में ड्राइवर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। नामवर ड्राइवर नादिर मक्सी ने थर्ड रैली के ट्रैक को बेहतरीन, सरप्राइजिंग और चैलेंजिंग करार दे दिया। जियो न्यूज़ पर PSL की तमाम टीमों का पोस्टमार्टम। अहमद शहजाद और फवाद आलम की पेश गोइयां, ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस के साथ मजे मजे के गेम्स। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और ओलंपिक्स के लिए भारतीय ऑफिशियल साइट का पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की कारकर्दगी का एतराफ़। नौजवानों के लिए मोटिवेशनल वीडियो में अरशद नदीम की 2020 की नाकामी और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी की वीडियो शेयर कर दी।